हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनी ट्राई ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अपने परिवार के साथ स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता है कि एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और एक कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशंस है ब्लड का, सर्कुलेशंस है फूड का, सर्कुलेशंस है एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट का। यानी ये सब चीज़ें कहाँ सर्कुलेट होती है? हमारे ब्लड में। लेकिन हम थोड़ा सा इसके इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जब चाहते हैं, तो जब खोज हुई थी सबसे पहले हार्ट की, तो एक साइंटिस्ट थे जो इस बात की डिस्कवरी करने पे लगे हुए थे कि आखिर ब्लड पंप कहाँ से होता है और ये जाता कैसे और ये वापस पूरे बॉडी के अंदर कैसे आता है। तो जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी उनका नाम था डॉक्टर विलियम हार्वे। और डॉक्टर विलियम हार्वे ने हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत डिटेल स्टडी की और उन्होंने देखा क्या कि हार्ट से जुड़े हुए दो ब्लड वेसल्स होते हैं। एक ब्लड वेसल्स हो जिनको हार्ट पंप करता है, तो ब्लड हार्ट से दूर जाता है, कहाँ पे जाता है? आर्गन की तरफ। और एक वो होते हैं जब हार्ट पंपिंग करता है तो हार्ट को लगातार ब्लड सप्लाई देने वाले जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको उन्होंने वेन्स कहा। यानी जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं वो आर्टरी कहलाते हैं, और जो ब्लड को वेन हार्ट की तरफ लेके आते हैं उनको हम लोग वेन या वेना कावा कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों को लेकर के आज का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, जैसे कि पहले डिफिनीशन में मैंने लिख दिया था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले डॉक्टर विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें तीन बातें मुख्य रूप से आती। एक आता है हार्ट, एक आता है वेन और एक आता है आर्टरी। ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर विलियम हार्वे ने। लेकिन उनके समय में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इस नाते वो ये नहीं जान पाए कि इन ब्लड वेसल्स के अतिरिक्त बहुत माइक्रोट्यूब्यूल्स ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। उनके बारे में उनको कैपिलरीज के बारे में जानकारी ही नहीं थी। तो कैपिलरीज की डिस्कवरी की थी डॉक्टर मार्सेलो मेल्पिगी ने। उन्होंने उनके समय में जिनको हम लोग फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं, तो उनके समय माइक्रोस्कोप डेवलप हो गए थे और उन्होंने सबसे पहले बॉडी यानी आर्गन के अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स देखे थे जिनको उन्होंने कैपिलरीज नाम दिया। तो मतलब पुरानी थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी को मिला करके अब हमको मिलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है वेन्स, दूसरा है आर्टरी, तीसरा है कैपिलरीज और चौथा है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हार्ट। तो चलिए देखते हैं वेन्स कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है सर वेन्स क्या होता है? तो देखिए मैंने वेन्स में लिखा हुआ है ए ब्लड वेसल्स विच आर थिक। याद रखिएगा ये ब्लड वेसल्स थिक यानी बहुत मोटा होता है। यही वजह है कि बच्चों जब आपके ब्लड वेसल्स की जो हाथों के ऊपर जो वेन्स दिखाई देती है एक्चुअल में आपके मसल्स के ऊपर होते हैं। तो जब आप इनके ऊपर हाथ रखते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लड के फ्लो होने का बिल्कुल एहसास नहीं होता क्योंकि इनकी बॉडी बहुत थिक होती है। लेकिन इनकी कुछ खासियतें होती है। खासियत क्या होती है कि इट मेंटेन द यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब कहने का मतलब कि ब्लड वेसल्स में मतलब विशेषकर जो वेन्स होते हैं यहाँ पर ब्लड का जो डायरेक्शन होता है वो एक ही तरफ होता है, कभी भी ब्लड ऊपर जाकर के नीचे नहीं आता है। इसके अंदर ये खासियत होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या मिलते हैं? वॉल्व्स मिलते हैं। ये देखिए मैंने एक ब्लड वेसल को कॉपी करके बनाने की कोशिश किया है। तो आप देखते हैं इस ब्लड वेसल्स में बिल्कुल छोटे छोटे वॉल्व्स लगे हुए हैं। तो जब हमारा ब्लड फ्लो करता है तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा था कि जब ब्लड इनसे टकराता है तो ये वाल्व ऊपर की तरफ खुल जाते हैं और जब खुल होकर के ब्लड आगे जाने लगते हैं। तो मान लें बाय द वे कभी कभार ब्लड नीचे जाते हैं अंडर इन द फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे ब्लड नीचे की तरफ आते हैं तो ये वाल्व कैसे खट से बंद हो जाते हैं। अब जब वाल्व बंद हो जाएंगे तो ब्लड नीचे नहीं आ पाता है। इसी वजह से वेन्स में ब्लड का जो डायरेक्शन होता है वो एक ही होता है, जिसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहते हैं। और दूसरा क्या है कि ये जो ब्लड वेसल्स जो वेन्स होते हैं कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ये हमेशा अशुद्ध खून, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसे खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो को हम लोग वेन्स कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या होता है? देखिए ये भी एक प्रकार का ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स होता है विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनकी एक खासियत होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और कहां से कहां लेके जाते हैं? ये ब्लड को हार्ट से कहां लेके जाते हैं? आर्गन की तरफ। और उल्टा अगर हम वेन की बात करें तो ये कहां से लेके जाते हैं? आर्गन टू हार्ट।
यानी एक आर्गन से हार्ट की तरफ जाता है और दूसरा हार्ट से आर्गन की तरफ आता है। तो जो हार्ट से आर्गन की तरफ आएगा वो आर्टरी कहलाएगा, और जो आर्गन टू हार्ट की तरफ जाएगा उसको हम लोग वेन कहते हैं। यहाँ पर एक बेटा बच्चों एक कॉन्फ्लिक्शंस है। कॉन्फ्लिक्शंस क्या? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, ये दो ऐसे आर्टरी और वेन हैं जो इस रूल के उल्टे फॉर्म में वर्क करते हैं। मतलब जो वहाँ पे आर्टरी है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी, तो आर्टरी का डिफिनीशन आपने देखा कि इट कैरीज ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू आर्गन। यहाँ पर उल्टा होता है, जो यहाँ पर जो आर्टरीज होती है वो अपने अंदर इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, और जब यहाँ से आपका हार्ट पंप करता है तो वो ब्लड को आपके लंग्स की तरफ लेके जाती है, और जब जो भी ब्लड वेसल्स लंग्स की तरफ जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो मतलब वहाँ पे आर्टरी आपकी केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और फिर जब वो आर्टरीज लंग्स में जाकर के ऑक्सीजन को फिल्टर करेगा और फिल्टर करके उसको प्योरीफाई करके उसको ऑक्सीजनेशन में भर देगा, तब जब वो ब्लड नीचे उतरेगा और जब आपकी हार्ट की तरफ जाएगा तब वो आर्गन टू हार्ट हो जाएगा, और इस कंडीशन में अब उसको हम वेन कहेंगे। लेकिन अब आपकी इस वेन में कैसा ब्लड भरा हुआ है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पल्मोनरीज वेन और आर्टरीज में ये सिस्टम उल्टा होता है, और बाकी पूरे बारी सिस्टम में ये सही काम करता है। तो एग्जाम में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा ये कि पल्मोनरी वेन किसे कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी किसे कहते हैं। तो वहां पर वेन की जगह पे आर्टरी की डिफिनीशन लिखिएगा और आर्टरी की जगह पे वेन की डिफिनीशन लिखिएगा। तो चलिए अब देखिए आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या होता है। यहां पर मैंने लिखा है कि इट कंटेन वाल्व। कौन कंटेन करता है? वेन से। जबकि जो आर्टरी होती है उसके अंदर कोई वाल्व नहीं होती है, और इनकी दीवार कैसे होती है? थिन होती है, बहुत पतली होती है। अब पतली होती हैं तो इनकी खासियत क्या होती है? ये क्या करिए, पल्सेट करते हैं, पल्स ऐसे से, और जब पल्सेट करेगी तो किस रेट से पल्सेट करेगी? हार्ट की तरफ, हार्ट के रेट, यानी हार्ट जितनी बार धड़केगा ये आर्टरी भी उतनी बार फूलेगी पचकेगी, फूलेगी पचकेगी। अब आप कहने कि सर ये कैसे वर्क करता है? जैसे आपने देखा आपकी जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर यहाँ पे हाथ लगा करके आपका नब्ज चेक करता है, या बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप अपनी इस उंगली को रखेंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपको आपकी नब्ज यानी आर्टरीज बिल्कुल चलती हुई दिखाई देगी, बिल्कुल ऐसे वो पल्सेट करती है, फूलती पचकती है, फूलती पचकती है। और जब वो फूलेगी पचकेगी तो हर फूलना और पचकना आप बड़े आराम से अपने हाथों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप गिनेंगे कि आपका ये जो फूलना पचकना हुआ हार्ट का वो बिल्कुल 1 मिनट में 72 बार होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ये तेज होता है, और जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनका जब 72 से कम आने लगता है तो हम लोग उसको लो बीपी का पेशेंट कहते हैं, और जब ये 72 से बढ़ जाता है तो हम लोग उसको हाई बीपी का पेशेंट कहते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे आर्टरीज। अब बात आती है कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज क्या होता है? देखिए क्या है, दे आर माइक्रो ब्लड वेसल्स। अब आप क्वेश्चन आगे सर माइक्रो ब्लड वेसल्स क्या होता है? आपके जो बाल हैं उनकी मोटाई करीब 1 मिलीमीटर मानी जाती है, और जब आपके बाल की मोटाई का आधा यानी 0.5 मिलीमीटर के अगर पतले पतले ब्लड वेसल्स हों तो उन्हीं को हम लोग माइक्रो ब्लड वेसल्स कहते हैं। यानी हमारे बाल की मोटाई के आधे। अगर आप इन ब्लड वेसल्स को देखना चाहें तो आप अपने टंग के नीचे देखिए या अपनी आंख के नीचे देखिएगा, तो बहुत पतली पतली धागे की जैसी बारीक ब्लड वेसल्स होते हैं। इन्हीं ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। और ये कैपिलरीज होते क्या हैं? यहाँ पे आर्टरी और वेन क्या होते हैं? आपस में फ्यूज होते हैं। जैसे कि ये इधर इस हाथ को मेरे आप आर्टरी मानिए और इस हाथ को मेरे वेन मानिए, तो ये एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे ऐसे बिल्कुल ऐसे मिलते हैं। तो इसी गुच्छे को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं, और यहाँ पर ब्लड अपने आपको क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट के बारे में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट के बारे में देखिए, मैंने एक हार्ट का डायग्राम बनाया हुआ है। तो इस हार्ट के डायग्राम के इंटरनल पार्ट पे आप देखते होंगे कि हार्ट कुल 4 चैम्बर से मिलकर बना। एक ये अपर चैम्बर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इस अपर चैम्बर को हम लोग एट्रियम कहते हैं, जो लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम। याद करिए कि हार्ट के केस में चीज़ सब उल्टा चलता है। तो ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है, और उसके बाद नीचे वाला पोर्शन जो एट्रियम का पोर्शन है वो मिड से थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। मतलब एट्रियम की साइज जो वॉल्यूम होता है वो नीचे वाले चैम्बर के वॉल्यूम से थोड़ा छोटा होता है।
और जबकि जो नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और इन चैम्बर्स को कहा जाता है वेंट्रिकल्स। क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल्स। और जिसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स में डिवाइड करते हैं। अब जरा सा देखते हैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो आप देखते हैं कि हार्ट के यहाँ पर एक वाल्व होता है, यहाँ पर 3 वाल्व आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे इस शेप में, जैसे कोई सर्कुलेशन ओपनिंग है और इस ओपनिंग को 3 स्ट्रक्चर आपस में ऐसे कवर किए होते हैं। और जब इस पे ब्लड का प्रेशर पड़ता है तो ये नीचे की तरफ ढक्कन खुल जाता है। तो ये ट्राइवाल्व कैसेट है, और इन ट्राइवाल्व कैसेट से यहाँ पर भी एक कैप्सिड होता है, डाइवाल्व कैप्सिड, जो ब्लड को ऊपर की तरफ फ्लो करता है, और फिर वो वापस इस पल्मोनरी वेन के थ्रू नीचे आता है हार्ट में, और जहाँ पर ये सर्कुलेट करते हुए कहाँ चला जाता है? आर्गन की तरफ चला जाता है। तो देखते हैं कहाँ पे कौन कौन से आर्गन है। तो देखिए, सबसे पहले ये होता है कि जो आर्गन से, जैसे कि आपके पैरों से, आपके आर्गन से जो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी होती है, जब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्प्योरिटी आ जाती है, वे सब सारे आर्गन कलेक्ट होते हैं कहाँ पर? वेन्स में कलेक्ट होते हैं। अब जब वेन्स में कलेक्ट होते हैं तो ये सब वेन से होते हुए इकट्ठा होते हैं हार्ट के राइट एट्रियम में। तो देखिए, यहाँ पर 2 ओपनिंग होती है ब्लड को कलेक्ट करने वाली है। एक है तो सुपीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो आपके ब्लड, इंटरनल आर्गन, गले से और हाथ पैर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उनको यहाँ से बॉडी के चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से जितने भी इम्प्योर ब्लड होते हैं वो इस सुपीरियर वेना कावा यहाँ से यहाँ डालते हैं। इस नाते इसको सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है कि जो ब्लड आपके इंटरनल आर्गन पैरों से होते हुए हार्ट की तरफ चढ़ते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। वेना कावा मतलब तो वेन्स कह सकते हैं। अब होता यह है कि जब ये सारे ब्लड इस चैम्बर में खुलते हैं तो इस चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ता है तो मैंने आपको कहा था ये सारा ब्लड इस ट्राइवाल्व कैसेट के ऊपर क्या करता है? इकट्ठा फोर्स डालता है। जैसे ही फोर्स डालता है तो ढक्कन ऐसे रहती है, खट से नीचे खुल जाती है, और जैसे ही ढक्कन खुलती है तो सारा का सारा ब्लड जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा कलेक्ट करते हैं इस चैम्बर में, सारा ब्लड पक से आ जाता है इस बड़े वाले चैम्बर की तरफ जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल्स। अब राइट वेंट्रिकल्स में जैसे ही ब्लड आता है तो ये ब्लड वापस जाने की भी कोशिश करता है कि वापस इसी होल से बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही नीचे ये ऐसे ही होते हैं, नीचे एक ऐसे प्रेशर पड़ता है, ऐसे खुल जाता है। अब जैसे ही नीचे से ब्लड ऊपर की तरफ आता है ये फिर बंद हो जाते हैं। अब जैसे ही बंद होते हैं तो ये फिर लॉक हो जाता है। ये ऊपर की तरफ नहीं खुलते, जब भी खुलेगा तो नीचे की तरफ ही खुलेगा। तो यानी अगर नीचे से ब्लड का प्रेशर तो फिर ये लॉक हो जाते हैं, यानी जिसकी वजह से ब्लड जब यहाँ पर पड़ेगा तो फिर ये लॉक हो जाएगा। जब ये लॉक हो जाएगा तो आपका जो ब्लड है तो वो इस चैम्बर में कैद हो जाएगा। अब जब कैद हो जाएगा तो जैसे लिक्विड होता है कोई ना कोई एक एरिया ढूंढता है, एक माइनस होल ढूंढता है जहाँ से वो निकल सके। तो जब ढूंढते ढूंढते जब वो यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ पर उसी समय आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। आपको पता है आपका जो ये एट्रियम होते हैं ये कभी सिकुड़ते नहीं, लेकिन वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं। तो जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो यहाँ का वॉल्यूम कम होगा। जब यहाँ का वॉल्यूम कम हो तब तक तो ये बंद हो चुका है। तो जाहिर सी बात है इनको ऊपर जाने के लिए केवल यही एकमात्र ओपनिंग मिलती है जिसको सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। अब इस सेमी लूनर वाल्व से ये प्रेशर मार करके एंट्री करता है कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में एंट्री करता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी को कहाँ लेके चला जाता है? ये लेके चला जाता है सीधे आपके लंग्स की तरफ लेके चला जाता है। और जब लंग्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, खूब प्योरीफाई हो जाता है, पूरी तरह से ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, तब वो ब्लड वहाँ से लंग से नीचे उतरते हैं। और जब उतरते हैं तब उसको जो नीचे आपके लंग्स की तरफ, सॉरी यहाँ पर जो आपके हार्ट की तरफ जो लेकर के आते हैं उनको हम लोग पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। अब जब ये पल्मोनरी वेन्स इस ब्लड को लेकर के नीचे उतरते हैं तो ये वापस फिर उसी वही प्रक्रिया, ये यहाँ पर डाइवाल्व कैसेट होता है जिसको हम मिट्रल वाल्व कहते हैं। अब ये मिट्रल वाल्व से जब प्रेशर होकर नीचे की तरफ आते हैं तो ये फिर हार्ट पंप करता है, और जब पंप करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ फिर क्लोज हो जाते हैं, और जब क्लोज हो जाते हैं तो ये मूव करके फिर ये सेमीलूनर वाल्व से मूव होते हुए एंट्री करते हैं एरोटा में, और एरोटा से ये कैरियोटिक सिस्टमिक आर्च में चले जाते हैं जहाँ से ये पूरे ब्लड, पूरे आर्गन को ब्लड सप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से आया तो गया केवल कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी में। यहाँ पर वो ब्लड होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, मैंने बताया था उल्टा केस। अब फिर जब वहाँ से प्योरीफाई होकर के लंग से वापस उतरता है तो पल्मोनरी वेन। अब जब प्योरीफाई होकर के जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स की तरफ आएगा तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन, लेकिन कंटेन कौन कहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पल्मोनरी वेन और आर्टरी में
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का केस उल्टा चलता है। तो बच्चों आ जाते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन की तरफ। अब क्वेश्चन ये होता है कि डबल सर्कुलेशन कहते हैं किसे? तो डबल सर्कुलेशन होता है कि जब ब्लड एक बार आर्गन से हार्ट की तरफ जाता है तो ये फर्स्ट सर्कुलेशन हुआ, और जब वो हार्ट वापस लंग्स की तरफ जाकर के वापस फिर हार्ट में आता है तब ये उसका क्या कहलाता है? डबल सर्कुलेशन कहलाता है। यानी व्हेन ब्लड कैरीज फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट एंड अगेन मूव फ्रॉम लंग्स टू अगेन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। यानी एक बार आपका ब्लड सीधे हार्ट में गया, आर्गन से हार्ट में, और हार्ट से वो लंग्स, और लंग्स से वापस हार्ट में आने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इस वेन डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए ये आर्गन है, अब आर्गन से जो ब्लड वेसल्स आपके हार्ट की तरफ जाएगा तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? वेना कावा, यानी वेन्स जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। और जो आर्गन से इम्प्योर ब्लड जाएगा तो राइट एट्रियम में खुलेगा, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो मूव करेगा कहाँ? लंग्स की तरफ। तो जो ब्लड आर्टरीज उसको लंग्स की तरफ लेके जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। चूंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा इम्प्योर ब्लड है तो यहाँ पर भी इम्प्योर ब्लड होगा। अब लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो जब ऑक्सीजन लेता है तो वो ऑक्सीजन से हमारे ब्लड को क्या कर देता है? भर देता है। और जब वो ऑक्सीजन से हमारा ब्लड भर जाता है तो वो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड को कौन नीचे लेकर के आता है? पल्मोनरी वेन। जैसे आपने देखा था पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन इसको लेके आएगा सीधे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल पचकेगा, और पचकेगा तो ये फिर ये एरोटा में एंट्री करेगा, और एरोटा से वो कहाँ चला जाएगा? पूरे बॉडी आर्गन यानी आर्गन सिस्टम की तरफ चला जाएगा। और इस प्रकार से ये सर्कुलेशन होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए आर्गन से हार्ट, हार्ट से लंग्स, और लंग्स से फिर अगेन हार्ट। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का लास्ट टॉपिक है कार्डियक साइकिल। अब क्वेश्चन ये होता है कि कार्डियक साइकिल क्या होता है? देखिए हार्ट के लाइफ में दो फेजेज आते हैं, एक बार हार्ट सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। तो देखिए जब हार्ट सिकुड़ेगा तो इसको कहते हैं सिस्टोल, और जो हार्ट फैलेगा तो उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोल। यानी हार्ट के सिकुड़ने को सिस्टोल, यानी जब हार्ट सिकुड़ता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन फेज कहते हैं, और जब हार्ट सिकुड़ता है तब उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब उसका वॉल्यूम कम होता है तो उससे ब्लड बाहर की तरफ निकलता है। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे किसी बलून के अंदर आपने पानी भरा हुआ है और बलून को आप दबाइए, तो जैसे बलून के दीवारों का प्रेशर पानी पर पड़ेगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा, जैसे वॉल्यूम कम होगा तो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फेज यानी सिस्टोल फेज कहते हैं। और जब आपका हार्ट वापस पल्मोनरी वेन से आपके हार्ट की तरफ आता है तो जिस वक्त वो हार्ट में भरा जाता है तो आपका हार्ट का वॉल्यूम फैल जाता है, और जब हार्ट का वॉल्यूम फैल जाता है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डायलेशन, और उसी डायलेशन से बना है डायस्टोल। यानी जब आपका पल्मोनरी वेन हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फुल कर देगा तो उस वक्त ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वो फैल जाएगा, और इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? रिलैक्स स्टेशन, जिसको हम लोग डायस्टोल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि when heart undergoes one contraction and one relaxation phase is called one cardiac cycle। बात समझ में आ गई? यानी आपका जब हार्ट एक बार फैलता है, सिकुड़ता है, तो एक फैलने और एक सिकुड़ने के इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वन कार्डियक साइकिल कहते हैं।